जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास संडे धमाका, जैसे कि आप लोगों से कमेंट्स में प्रॉमिस हुआ था, एक ने मुझसे कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चाहिए, तो मैंने ये चीज मेंशन करी थी संडे को, स्पेशल लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का है और मैं ले आया। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर संडे धमाका सीरीज में चल रहा है। अगर किसी का एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है और ये चैप्टर क्या कहते हैं उसके एग्जाम में रिसेंटली आने वाला है, तो मुझे मेंशन करना, मैं वीडियो के जो बेसिकली अगला पार्ट होगा, क्योंकि एक पार्ट में नहीं होने का चैप्टर, वो वीक के बीच में डाल दूंगा। नहीं तो नेक्स्ट संडे इसका अगेन मेजर पोर्शन कवर अप करेंगे। आज हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट करेंगे और अगली बार इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आप सब लोग जरा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? यहाँ पे ये आप लोगों का क्लास 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स। पहले वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर था, सीबीएसई ने काट दिया, अब चैप्टर नंबर 6 को 5 बना दिया गया, थर्मोडायनेमिक्स। बट ये सब बेकार की बात है, ये जरा चैप्टर को शुरू करें। तो आप लोगों के संडे धमाके के पहले लेक्चर में जो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक शुरू हो रहा है, ये दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है, थर्मो एंड डायनेमिक्स, दीज टू डिफरेंट वर्ड्स कंबाइंड टुगेदर। अब यहाँ पे थर्मो और डायनेमिक्स, ये दो बातें क्या समझाती हैं? थर्मो का बेसिक मतलब होता है एनर्जी, ये एनर्जी की पढ़ाई होती है। ठीक है सर, चलो एनर्जी पढ़ लेंगे। डायनेमिक्स मोशन की पढ़ाई होती है, और एनर्जी और मोशन को कोरिलेट कर दिया, कंबाइन कर दिया, थर्मोडायनेमिक्स रेडी हो गया। अब सर थर्मोडायनेमिक्स में आपने एनर्जी और मोशन को पढ़ना है कंबाइंड फॉर्म में, तो इसमें यहां पे एनर्जी और मोशन क्या दोनों एक साथ पढ़ने हैं? सबसे पहले दोनों को अलग अलग समझेंगे डिटेल में। पहले हमारा फोकस एनर्जी पे होगा, फिर धीरे धीरे मोशन पे जाएंगे, फिर लास्ट एक फॉर्मूले में इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अभी हमारा टोटल फोकस थर्मो पे है, जिसमें एनर्जी की पढ़ाई करनी है, पूरे यूनिवर्स में किस तरीके से ये एनर्जी घूमती है, ट्रांसफर होती है। और यूनिवर्स को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया। सर बंटवारा गलत बात है, बट कोई बात नहीं, साइंस ने कर दिया तो कोई बात नहीं, हम उसी को फॉलो कर देते हैं। यूनिवर्स को बांटा है सिस्टम और सराउंडिंग में। अब ये दोनों चीजें जो हमने यहाँ पे बांटी हैं, इन दोनों में अंतर क्या है जरा बताइए सर। असल में सिस्टम वो हिस्सा होता है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। जैसे आपके सामने मैंने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रख दिया, ठंडा पीना नहीं है, अभी समझना है, बाद में पी लेना। आप भी वीडियो के बाद पी लेना, मैं भी वीडियो के बाद पी लूंगा, मन तो मेरा भी ललचाएगा ये बातें करके, बट कोई बात नहीं। फिलहाल सिस्टम के लिए आपके सामने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखा है, और वो कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में आमतौर पर आपको पता है कि ठंडी चीज जो रखी हुई है कोल्ड ड्रिंक, वो पड़े पड़े समय के साथ गर्म हो जाती है, तो उससे पहले पी ही लेना चाहिए। बट अभी वो गर्म हो रही है, तो उसके गर्म होते हुए उसमें एनर्जी के बदलाव आ रहे हैं। तो वो एनर्जी के चेंजेस जो आप पढ़ रहे हो वो सिस्टम है, और उसके अलावा बाकी पूरा यूनिवर्स जिसके चक्कर में एनर्जी बदल रही है। क्योंकि अगर इसकी ठंडक निकली है कोल्ड ड्रिंक की, तो कहीं तो गई होगी, सारी एनवायरमेंट में चली गई, तो वो पूरा एनवायरमेंट जो बचा हुआ पूरा यूनिवर्स है, दैट इज सराउंडिंग। तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स टेकन अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, एंड रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है सर। सिस्टम भी तीन टाइप्स का होता है। अच्छा जरा बताओ, एक तो ओपन हो गया, दूसरा क्लोज्ड हो गया, और तीसरा आइसोलेटेड हो गया। ये तीनों सिस्टम में क्या अंतर है? ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो आपके सामने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखा हुआ है, ऊपर से पूरा खुला, कोई ढक नहीं रखा है, और आप पे पूरी आजादी है कोल्ड ड्रिंक पीने की, क्योंकि समय से पहले अगर वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी गई तो वो पड़े पड़े गर्म हो जाएगी। इसका मतलब एक ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी के बदलाव आते हैं, और आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी गए तो क्वांटिटी भी बदल सकती है। तो आपका कोल्ड ड्रिंक पीना भी देखिए साइंस है, समझे, थर्मोडायनेमिक्स। तो ओपन सिस्टम में हमने मैटर और एनर्जी दो चीजें चेंज होती हुई देखी, क्वांटिटी भी और ऊर्जा भी। क्लोज सिस्टम, मैंने उसी कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को ढक दिया। अब जब तक आप उस ढक्कन को नहीं हटाओ, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, और ढक्कन हटाते ही वो सिस्टम कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम में से क्वांटिटी चेंज नहीं होती, पर कोल्ड ड्रिंक अब भी गर्म हो जाएगी, मतलब एनर्जी के बदलाव तो हो रहे हैं ना। और आइसोलेटेड में उसी कोल्ड ड्रिंक को थर्मस में डाल दो, तो थर्मस में बंद है, आप उसे पी नहीं सकते, पर साथ ही थर्मस में गर्म चीज गर्म रहती है और ठंडी चीज ठंडी रहती है, जिसका मतलब ये हुआ एनर्जी के बदलाव भी रुक गए हैं। So that means neither matter changes nor energy. Open system is a system in which matter and energy both changes. Closed system is a system in which energy changes but matter remain constant. But in the isolated system, neither matter changes nor energy. ये हो गए तीन प्रकार के सिस्टम। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस सिस्टम में जरा एनर्जी के बिहेवियर पढ़ने हैं, तो एनर्जी के लिए एक लॉ बना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला सबसे बेसिक कानून क्या होता है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी पढ़ रहे हो ना, तो एनर्जी की सबसे बेसिक बात तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगी। मींस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और इसमें हमें एक फॉर्मूला बताया गया, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हम एक सिस्टम को पढ़ रहे हैं, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यू है और उसमें मैं चेंजेस क्रिएट करना चाहता हूं। मैं सिस्टम में एनर्जी के आदान प्रदान एक्सचेंज का बिहेवियर पढ़ना चाहता हूं। तो मुझे समझ में आया मैं सिस्टम में दो तरीके से एनर्जी चेंज कर सकता हूं। भाई एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, तो एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होगी। तो आप सिस्टम को हीट दो, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, यानी सिस्टम की एनर्जी में चेंज आया। सिस्टम से हीट ले लो, सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो भी एनर्जी में चेंज आएगा। मींस हीट का आना और हीट का जाना दोनों इंटरनल एनर्जी में चेंज क्रिएट कराता है। वही दूसरी चीज थी वर्क। आप सिस्टम पे वर्क करो तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। आप चीजों को कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करके मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, टकराएंगे, फ्रिक्शन होगा, हीट बढ़ेगी, एनर्जी चेंज हो गई। आप उन्हें एक्सपेंड होने दो, आजाद छोड़ दो, भागेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे, थक जाएंगे, एनर्जी लेवल डाउन होगा, इंटरनल एनर्जी तब भी चेंज हो गई मेरे बच्चों। यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज हीट से भी कराया जा सकता है और वर्क से भी कराया जा सकता है। याद, तो यहां पे हीट के और वर्क के जरिए इंटरनल एनर्जी में चेंजेस पॉसिबल है। तो अगर मुझे इंटरनल एनर्जी के चेंजेस को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, सर हीट और वर्क पे फोकस करो, काम हो जाएगा। तो अब हमें वर्क और हीट पे ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले मैंने वर्क की कैलकुलेशन शुरू करी और मैंने अलग अलग सिस्टम पढ़े हैं, ओपन क्लोज आइसोलेटेड। उसमें मैंने वर्क डन सबसे पहले आइसोलेटेड यानी एक एडियाबैटिक सिस्टम पे कराया जिसमें एनर्जी चेंजेस नहीं हो रहे। भाई आइसोलेटेड सिस्टम है तो सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जा रही, सराउंडिंग की सिस्टम में नहीं जा रही, यानी हमने एनवायरमेंट के साथ हीट का चेंज रोक दिया। अब हीट का चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगी, ऐसा नहीं है। क्यों? सिस्टम जिस आइसोलेटेड कंटेनर में बंद है उसके अंदर उसका मोशन कराया जा सकता है। मोशन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब कुछ तो खर्च हुआ, कोई तो चेंज आए, इसका मतलब एनर्जी चेंजेस अब भी पॉसिबल है हीट के बिना भी। तो वही चीजें हमें वर्क डन में यहां पे समझनी है, जिसमें मैंने कंटेनर लिया जिसकी वॉल्स इंसुलेटेड है, वो हीट को अंदर और बाहर जाने नहीं देंगी। और यहां पे मैंने एक ढक्कन लगाया, पिस्टन, मूवेबल ढक्कन, जिसमें फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स में मोशन कराया जा सकता है आर्टिफिशियली। और यहां पे मैंने एक और सेम कंटेनर की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी। सेम कंटेनर है ये, बेसिकली हम यहां पे फोर्स लगने के बाद और फोर्स लगने के पहले की सिचुएशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा के पिस्टन को अंदर दबा दिया। अब पहले इसके अंदर कोई भी चीज बनती उसकी इनिशियल वॉल्यूम वी आई थी, अब वी एफ, फाइनल वॉल्यूम वी एफ है। ठीक है, तो यहां से मान लो इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक आके डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमने मान ली एल, और एरिया जो इस पूरे पिस्टन का है वो ए। और एरिया की डायमेंशन क्या होती है सर? एल स्क्वायर। लेंथ डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, और एल स्क्वायर और एल को मल्टीप्लाई कर दो तो एक ऐसे ही वॉल्यूम मिलेगी। एल स्क्वायर और एल को मल्टीप्लाई करो, एल क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन वॉल्यूम मिलेगी जो पहले थी अब नहीं है, माने खर्च हो गई। तो इसका मतलब ये एरिया और लेंथ को, डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके हम ऐसी वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो पहले अवेलेबल थी अब नहीं है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। और इसी चेंज को निकालने का दूसरा तरीका फाइनल माइनस इनिशियल भी होता है। तो ये दो फॉर्मूले डेल्टा वी क्या है, इनके बलबूते हमें वर्क निकालना है गुरुजी। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, फोर्स के लिए हमें प्रेशर का फॉर्मूला दिया जाता था, प्रेशर होता था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया और प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये प्रेशर हमने एक्सटर्नली लगा रखा है, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट आप भली बात ही जानते हैं डेल्टा वी होता है, जिसमें हम यहां माइनस साइन लगा रहे हैं, और वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आया। सर ये माइनस साइन क्यों? ये तो देखो बदतमीजी है, आपने यहां डेल्टा वी इंटू एल लिखा, माइनस साइन तो नहीं लगाया था, इधर क्यों लगा रहे हो? देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, चीटिंग कर रहे हो आप। असल में एक जो दिक्कत है, पंगा है, वो ये है कि हम हीट सिस्टम को दे भी सकते हैं और सिस्टम से ले भी सकते हैं, मतलब हीट बाय डायरेक्शनल है। वर्क सिस्टम भी कर सकता है, एक्सपेंड हुआ, मॉलिक्यूल्स भागे, सिस्टम ने मेहनत करी, हमने फोर्स लगा के कंप्रेस करा, हमने मेहनत करी, यानी वर्क ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, बाय द सिस्टम, यानी वर्क और हीट दोनों की टू डायरेक्शंस पॉसिबल है।
तो साइंटिस्ट ने कहा इन डायरेक्शंस में जरा प्लस और माइनस फिक्स कर दो। कोई भी चीज ऑन द सिस्टम होगी तो उसकी कैलकुलेशन प्लस आनी चाहिए और बाय द सिस्टम होगी तो उसकी कैलकुलेशन माइनस। हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ से एनर्जी जा रही है तो पॉजिटिव होनी चाहिए, और सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम से बाहर आ रही है बाय द सिस्टम, तो वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमने साइन फिक्स कर दिए, ऑन द सिस्टम प्लस, बाय द सिस्टम माइनस। अब यहां वर्क हमने करा, बाहर से फोर्स लगाई, गैस दब गई, तो वर्क हमने करा ऑन द सिस्टम, हमारी वजह से सिस्टम पे हुआ, ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है मेरे बच्चों। और अगर ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम के ऊपर वर्क करने से उसकी वॉल्यूम कम हुई, मतलब हम वर्क करते हैं तो वॉल्यूम कम होती है और वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव होता है, पर ऑन द सिस्टम आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था। तो सोच के देखो, नेगेटिव चेंज को पी एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव आंसर आता। पर अब इस नेगेटिव चेंज को आपने मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर बनाया, उसे बाहर जो आपने अपनी मर्जी से माइनस लगाया उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी आपका ऑन द सिस्टम वर्क नेगेटिव आ रहा था क्योंकि वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव था। थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाओ, माइनस को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता, लेकिन अब ये माइनस इससे माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना। ये माइनस हमने अपनी मर्जी से लगाया ताकि डेल्टा वी का साइन जो ऑपोजिट आ रहा है हमारी डायरेक्शन से वो सही आंसर दे सके, प्रॉपर साइन कन्वेंशन दे सके। तो ऑन द सिस्टम प्लस और बाय द सिस्टम माइनस आंसर चाहिए, तो ये माइनस हमारे लिए लगाना जरूरी होगा। तो हर बार नेगेटिविटी गलत नहीं होती, कई बार फायदा भी देके जाती है, सही आंसर सही साइन के साथ। अब यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला मिला सर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इसी चीज को हम जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले पे लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ सर था। वर्क का फॉर्मूला क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ जी सर, ये भी था। अब आप हीट निकालो तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इसकी तरफ जाके प्लस डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जिसमें डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, सिमिलरली डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, जिसमें आप सब लोग यहां पे U2 को ऐसे ही रहने दो, प्लस PV2 कर दो, प्लस PV2 और माइनस U1 और माइनस PV1, मतलब हमने 1 वाले एक तरफ प्लस वाले 2 वाले एक तरफ कर दिए। माइनस कॉमन ले लो तो अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, U सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, सिस्टम की वर्क की फॉर्म में एनर्जी, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी और फाइनल वर्क मतलब एक सिस्टम की मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है, और सिस्टम की मैक्सिमम एनर्जी के लिए हमने H सिंबल का प्रयोग करा, तो ये फाइनल मैक्सिमम है, ये इनिशियल मैक्सिमम है। 1 यानी इनिशियल, 2 मतलब फाइनल। और ध्यान से देखो, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी मतलब टोटल चेंज इन एनर्जी। H या एक सिस्टम की टोटल एनर्जी को एंथैल्पी कहा जाता है, और हमने ये प्रूफ करा कि हीट का कहीं ना कहीं खर्च होना एंथैल्पी चेंज सिस्टम की माना गया। ध्यान से देखो, इक्वल टू की तरफ हीट ही तो था। अच्छा, अब यहां पे हम इस फॉर्मूले में Q की जगह डेल्टा H रख सकते हैं, तो डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस पी डेल्टा V आ गया। तो हमें एक फॉर्मूला मिला जिसमें हमें हीट और वर्क की जगह एंथैल्पी चेंज, वॉल्यूम चेंज जैसे वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाएगा तो भी कैलकुलेशन हो सकती है। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में वो आपको हीट और वर्क देते हैं, कई बार वो क्वेश्चन में एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज लिख के देते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों। तो ये डेरिवेशन जबरदस्ती की है पर जरूरी है। क्वेश्चन वाले बदतमीजी करते हैं, पर हम कैसे बदतमीजी सह जाएं? हम तो पलट के जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से मारना, जोरदार तबाही मचा देना, मार्क्स आएंगे धुआंधार। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला आया जिसमें गौर करो, एनर्जी चेंज हुई, इंटरनल वॉल्यूम चेंज हुई, पर प्रेशर चेंज नहीं हुआ। मतलब जब ये हीट सप्लाई कर रहे थे हम सिस्टम को तो प्रेशर कांस्टेंट था, तो इसे QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी मान सकते हो। तो इसका मतलब कभी आपसे कोई पूछे एंथैल्पी चेंज हीट के बराबर होता है, पर कौन सी हीट के? जो कांस्टेंट प्रेशर पे दी जाए सिस्टम को। अब यहां पे अगर मैं कभी आपसे पूछूं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, तो गौर से देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब है वॉल्यूम का चेंज जीरो कर देना। और अगर आपने इस फॉर्मूले में डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू वी और वर्क डन की जगह माइनस पी डेल्टा वी रखा, और आप कह रहे हो कि वॉल्यूम का चेंज जीरो कर दो, तो डेल्टा वी जीरो कर दो, और ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो डेल्टा यू क्यू वी के इक्वल आया। तो कई बार क्वेश्चन में वो आपको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोले मतलब एंथैल्पी चेंज है, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोले मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज है।
तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि अगेन सारी चीजें एक साथ दे दूंगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो हम धीरे धीरे खाना खाएंगे, पहले स्टार्टर्स, फिर उसके बाद मेन कोर्स, फिर उसके बाद स्वीट डिश। तो अभी हमने स्टार्टर्स लिया है, चटपटा, मसालेदार, तीखा। अब धीरे धीरे अच्छे स्वाद वाले मेन कोर्स की तरफ अगली क्लास में बढ़ेंगे, अगले संडे धमाके में। और अगर बीच में किसी को कोई भी क्लास एक्स्ट्रा चाहिए तो कमेंट में मेंशन करना, संडे धमाका की जगह वेडनेसडे धमाका डाल देंगे, थर्सडे धमाका डाल देंगे। और हाँ, संडे धमाका की प्लेलिस्ट अलग बनेगी, तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट का ध्यान रखना, संडे धमाका थर्मोडायनेमिक्स नाम से आएगी, इसकी वीडियो आती रहेंगी। अगर किसी का ये चैप्टर जल्दी एग्जाम में आ रहा है और जल्दी कवर अप करना है, क्योंकि वीकडेज में हम अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे जो चल रहा है, और जल्दी कवर अप करना है, तो आप सब उस चीज के लिए ध्यान रखें, मुझे कमेंट में मेंशन करें, वही हमारा इंटरेक्ट करने का तरीका है। आप मुझे बताइए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब अगली क्लास में मिलते हैं, कल हम रेगुलर टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट संडे को कराए जाएंगे। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट महत्वपूर्ण बातें हैं। संडे धमाका है तो धमाकेदार वीडियो भी तो लगनी चाहिए, तो जरा धमाके आतिशबाजियां करो। कल इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप, अरे रे मेरे बच्चों, मजे ही आ गए। इसी खुशी में लाइक दे देना बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। जय हिंद ऑल ऑफ यू।